अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हॉट केक था वो तो दुबई लीक्स है और दुबई लीक्स के अंदर जो भी प्रॉपर्टी डिटेल्स आ रही हैं, जो नाम सामने आ रहे हैं उसके ऊपर तो हम बिल्कुल बात करेंगे ही, लेकिन अभी नाम आ रहे हैं, अभी तक वो प्रोसेस जारी है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेकिन उसके अलावा एक और बहुत बड़ा हॉट केक बना हुआ है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगेन मिठाइयाँ ऑर्डर कर दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगेन इस बात पर खुश हो रही है कि 16 मई को जो है वो इमरान खान साहब जो हैं वो रूबरू होंगे और आवाम से रूबरू होंगे। अच्छा, अब ये क्यों रूबरू होंगे, इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, लेकिन अभी के लिए वीडियो के शुरू में मैं आपको स्टोरी सुनाने के बजाय ये ज़रूर बता देती हूँ कि ये जो पीटीआई फर्रे मार रही है ना कि इमरान खान बड़े रूबरू होंगे, क्योंकि पीटीआई को पता है कि जी इमरान खान साहब के हवाले से सहूलतकारी बिल्कुल जारी है, तो सहूलतकारी फ्लॉप होगी और इमरान खान साहब रूबरू नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट के। वो जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना कि इमरान खान हाजिर हों, वो कोई सज़ा देने के लिए, कोई क्लास लेने के लिए नहीं हाजिर होने को कह रहे, वो सहूलतकारी की बेस पर कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के तमाम यूथिया ब्रिगेड के अरमानों पर पानी फिर जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान के अरमानों पर पानी फिरेगा जब उनको रूबरू होने की, यानी सामने आने की, बाहर आने की, लोगों के सामने आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा गलत हो गया। बिल्कुल गलत नहीं, ना 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 ना, कुछ गलत नहीं हुआ। ये सब कुछ लॉफुली, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। इस सब की तफसीलात जो है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी, लेकिन इसकी तफसील समझने और जानने से पहले आपको मुझे कुछ बैकग्राउंडर समझाना पड़ेगा। बैकग्राउंडर ये है कि जस्टिस अतर मनउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी ये जो नैब तरमीम का जो केस था, जो चल रहा था, जिसके अंदर ऑफ कोर्स इमरान खान साहब भी जो हैं वो दरख्वास्त गुजार हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी राय में, जस्टिस अतर मनउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि मेरी राय में इमरान खान नैब तरमीम केस में दरख्वास्त गुजार हैं। अगर वो पेश होना चाहते हैं तो इंतजामात किए जाएँ, हम उन्हें अदालत में रसाई से कैसे मना कर सकते हैं। वैसे तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो कि काजी फैज़ ईसा साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई अगर इमरान खान साहब नहीं भी आ सकते या अगर वो कुछ बात करना चाहते हैं तो वो अपने वकील के थ्रू बात कर सकते हैं। लेकिन अतर मनउल्लाह साहब को बहुत ज़्यादा शौक़ है कि जी जो इमरान खान साहब हैं उनको जो अदालत तक रसाई है ना वो मना ना की जाए। अच्छा, इसमें अब कोई मज़ायका नहीं है, आप दे दें इमरान खान साहब को अदालत तक रसाई, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर इस बात की आप गारंटी भी लें कि वो रियासत के बारे में, वो फ़ौज के बारे में जहर नहीं उगलेंगे। असल में प्रॉब्लम क्या है कि इमरान खान साहब को मौके पे चौका मारने की आदत है। वो हर चीज़ को अपने लिए, अपने नैरेटिव के लिए इस तरह से यूज़ और अब्यूज़ करते हैं कि वो ये नहीं देखते, मतलब जैसे अब इमरान खान साहब अगर नैब के हवाले से आएंगे, उस तरमीम मतलब नैब तरमीम के केस के हवाले से आएंगे, तो मैं आपको लिख के देती हूँ, अभी तो 16 तारीख तो दूरस्त ना, दिल्ली अभी दूरस्त, तो मैं आपको लिख कर देती हूँ कि इमरान खान साहब को इन तरमीम के बारे में इतना कुछ नहीं होगा, उन्होंने वहीं से शुरू करना है। वो फलाने टाइम के अंदर मैंने वर्ल्ड कप जीता, फलाने टाइम के अंदर मैंने पार्टी बनाई, मेरी 27 साल की स्ट्रगल है, जनरल आसिम मुनीर ने मेरे साथ ये कर दिया, जनरल बाजवा ने मेरे साथ ये कर दिया। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं आता तो आप अभी पीटीआई का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट देखें, वहाँ पे प्रॉपर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के साथ, प्रॉपर ग्राफिक्स के साथ जो पूरी की पूरी कैंपेन भोंडी किस्म की चल रही है वो ये है कि जी 9 मई की सुबह मेरा हाई कोर्ट से गैर कानूनी अगवा लंदन प्लान का हिस्सा था जिस पर जनरल आसिम मुनीर मुझसे माफ़ी मांगे। यानी बात जनरल आसिम मुनीर से शुरू होगी, जनरल आसिम मुनीर पर ख़त्म होगी। किसी और सियासतदान को अगर पकड़ा जाए, अगर किसी और सियासतदान को जेल में डाला जाए तो वो चोर है, वो डाकू है, वो लुटेरा है, वो अरेस्ट है। लेकिन अगर इमरान खान को जेल में डाला जाए तो वो इमरान खान का अगवा है, वो लंदन प्लान का हिस्सा है। ये होती है 2 नंबरी, ये होती है नेगेटिव मेंटालिटी, ये होती है अवाम को और उनके जज्बात को उनके साथ खिलवाड़ करना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इमरान खान साहब बहुत ख़तरनाक, और इतने ख़तरनाक आदमी को ऐसे खुले में बाहर नहीं छोड़ सकते। ये जमहूरियत कह करके ना, जमहूरियत कह करके जो इमरान खान साहब के लिए जितनी भी जगह और जितनी भी लीवरेज लेनी थी ना, ये लेना बंद करें। ये जो लोग बड़े प्रचार करते हैं ना, जितने भी व्लॉगर्स भिगोड़े बाहर बैठे हुए हैं, और वो जो भगोड़े हैं इधर उधर के हैं जो कि
एक लम्हे के लिए किसी इदारे के सामने, एक लम्हे के लिए, इदारे तो खैर छोड़े, एक लम्हे के लिए ये किसी सिपाही के सामने भी खड़े नहीं हो सकते। एक लम्हे के लिए ये अदालतों में भी जब जाते हैं तो व्हील चेयरों पर बैठ करके जाते हैं, रोते पिटते जाते हैं कि हाय 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 हमें नंगा कर दिया, हाय 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 हमें करंट लग गए। इनके रोने पिटने देखने वाले होते हैं, लेकिन भगौड़े बाहर जाकर के बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि जी जैसे कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आर्मी चीफ ना हो गए, इनके चड्डी बड्डी हो गए। जैसे कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो इस मुल्क के साबिका आर्मी चीफ नहीं, पता नहीं जो जनरल बाजवा साहब है वो पता नहीं क्या रिश्वत दे के लगे थे इनको। मतलब कि बातें इस तरह की करते हैं कि इनके ऊपर अगर खतरनाक होने का लेबल ना लगाया जाए तो क्या लगाया जाए। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। ये मेरी ज़ाती राय में मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को रूबरू नहीं आने दिया जाएगा, और अगर रूबरू आ गए फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के, तो उसको टेलीविज़न पर नशर नहीं किया जाएगा, क्योंकि भाईजान ये रॉन्ग नंबर है। इमरान खान रॉन्ग नंबर है, ये खतरनाक इंसान है। ये नैब तरमीम पे बात नहीं करेंगे, ये आर्मी चीफ पर बात करेंगे, ये नैब पर बात नहीं करेंगे, ये उस केस पर बात नहीं करेंगे, मेरिट्स ऑफ द केस पर बात नहीं करेंगे, ये उस केस के ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, ये रियासत के ऊपर चढ़ाई करेंगे, क्योंकि इमरान खान रॉन्ग नंबर है। ये इमरान खान साहब सही नहीं करते, कुछ भी जो हो उनका कोई काम सीधा नहीं है। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि कल रात को, यानी आज से तकरीबन अभी से एग्जैक्टली 24 घंटे पहले अडियाला जेल के अंदर एक अफरा तफरी नाफिज होगी। मतलब एक इमरजेंसी लगी, भागम भाग, ये वो सायरन बज रहे हैं, हूटर बज रहे हैं, बेल्ले बज रही हैं, और ये फ़ोन बज रहे हैं, टेर टेर, वो जैसे आप फिल्मों के अंदर एक इमरजेंसी सीन नहीं देखते, बिल्कुल वो वाला सीन हो गया। तो जी इमरान खान साहब तो डर गए, सारे कैदी भी बाकी डर गए कि भैया क्या हो गया, कोई हमला तो नहीं हो गया भाई, कोई जंग तो नहीं छिड़ गई, क्या हो गया, कोई अडियाला जेल के ऊपर कोई धावा बोल दिया। इमरान खान को तो एक लम्हे के लिए लगा कि वो जो अपना बयानिया दे रहे हैं कहीं वो सच तो साबित नहीं हो गया, किसी ने कोई अटैक कर दिया समथिंग। वो बेसिकली एक ड्रिल थी, एक मश्क थी कि अगर इमरजेंसी सूरत हाल हो तो जेल इंतज़ामिया और जेल को किस तरह से कार्डन ऑफ करना है, किस तरह से जो कैदी हैं उनको जो है महफूज रखना है, उनकी प्रोटेक्शन करनी है। क्योंकि बहुत अरसे से, पिछले बहुत अरसे से, आपको पता पिछले दिनों के अंदर कोई 10-15 दिनों के लिए मुलाकातें भी बंद हुई, उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने बहुत शोर मचाया कि हाई जी पता नहीं हमारी क्यों मुलाकातें बंद हो गई हैं। अब मसला है कि एक नहीं दो शोध, अब तो मतलब बुशरा बीबी भी वहीं पे है, इमरान खान साहब भी वहीं पे। तो भाई सेंसिटिव है जेल, और उसको बार बार थ्रेड्स के हवाले से जो है वो कहा जा रहा है, इंतज़ामिया को भी कहा जा रहा है, जेल इंतज़ामिया बार बार इन्फॉर्म भी कर रही है, और इसलिए वो एक प्रिकॉशनरी मेजर भी ले रही है, और इसी वजह से वो ड्रिल्स भी कर रही है कि हंगामी सूरत हाल के अंदर क्या होगा। अगेन अब ये यहाँ से मेरी ज़ाती राय शुरू हो गई आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब इस ड्रिल के बाद जब 16 तारीख आनी है, जिस दिन काजी फाइज ईसा साहब के सामने, उस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने, जिसको इमरान खान चीफ जस्टिस तो दूर की बात, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं देखना चाहते थे, उनके खिलाफ 2 नंबरी झूठा केस किया। मैंने बताया ना रॉन्ग नंबर है, हर जगह पे इन्होंने रौंदी मारी है, हर जगह पे इन्होंने रॉन्ग नंबरी किया। हुकूमत में भी आए 2 नंबरी करके रौंदी मार के। 2018 के अंदर RTS बिठा करके जनरल बाजवा साहब को फोन कर करके ऑन चौधरी से फोन कराते थे, हाय हाय नवाज शरीफ आ रहा है, मरीम नवाज आ रही है, इलेक्शन से पहले आ रहे हैं, कुछ कर लें कुछ कर लें, कुछ इस तरह की बातें करते थे, राइट। तो फिर उसके बाद उन्होंने जनरल बाजवा साहब ने कहा कि ठीक है भाई हम मैनेज करेंगे, मतलब कर लेते हैं हम मैनेज, आप इलेक्शन के ऊपर ध्यान दें। हर चीज़ इनकी 2 नंबरी, हर चीज़। उसके बाद जब हुकूमत में आए जनरल बाजवा साहब को लगा कि चलें जी आप हुकूमत में आ गए हैं, हमने इनको सपोर्ट कर दिया, अब चले कुछ काम कर लेंगे, तब भी जी कुछ काम नहीं हो रहा, बस एक्सरसाइज ही हुई जा रही है, बस एक्सरसाइज हो रही है, बाल लग रहे हैं, टीके ठुक रहे हैं, और मुंह के ऊपर बस अपनी ग्रूमिंग के ऊपर ख्याल किया जा रहा है, और हर जगह पे जनरल बाजवा साहब को भेजा जा रहा है कि जाएं जी जनरल बाजवा साहब आप जाइए और आप जा करके हर जगह से पैसे इकट्ठे कर लें। अच्छा, कहीं पर अगर जनरल बाजवा साहब कहते थे कि जाएं ज़रा इमरान खान साहब यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट को मुंह दिखाना है, यहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर को मुंह दिखाना पड़ेगा, तो वहाँ पर बदमाशों की तरह चलते थे, चौड़े होके चलते थे, ना बैठने की तमीज़ ना उठने की तमीज़, यानी कि हर जगह पर इमरान खान ने पाकिस्तान की लुटिया ही डबोई है। तो भाई अब मसला ये है कि आएगा तो बड़ा मज़ा कि जब ये उसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जाएं जिनको देख करके ये तिलमिला उठेंगे, क्योंकि उनको तो ये चीफ जस्टिस नहीं बनाना चाहते थे, और उनको बार बार उनके सामने अपनी प्ली रखें, बार बार उनके सामने अपना आर्ग्यूमेंट रखें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह करके, ऑनरेबल काजी साहब कह करके, ऑनरेबल चीफ जस्टिस कह करके।
मज़ा तो बड़ा आएगा। मतलब आप यकीन करें, मुझे अंदर ऐसी ठंडक और ऐसी सुकून मिलेगी जैसे सख्त तरीन गर्मी के अंदर आप बर्फ़ वाला ठंडा यख पानी नहीं पीते तो अंदर एकदम से ऐसे सुकून मिलता ना, मिलेगा तो वो वाला सुकून। मगर मसला ये है कि इमरान खान के ऊपर एतबार नहीं कर सकते, तो लिहाजा 16 तारीख को अब ये जैसे ड्रिल्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, फ़ोन लाइन बंद हो सकती है, फ़ोन ख़राब हो सकते हैं, वीडियो लिंक्स जो हैं वो भी काम नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ भी ना हुआ, और सब फ़ोन लाइन, हर चीज़, वीडियो लिंक शिंक सब कुछ ठीक हुआ, तो भाई अगर इमरान खान साहब आए तो उसको नशर नहीं किया जाएगा, अवाम को नहीं दिखाया जाएगा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान को अब रियासत कोई भी ऐसा मौका नहीं देना चाहती जिससे वो एक दफ़ा फिर से 9 मई की तरह अवाम के दिमाग के अंदर एक गलत मनफी प्रोपेगेंडा कर डालें, झूठ बोलें और फिर उसके बाद जी अवाम को जो है वो इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें कि देखो जी मुल्क की रियासत मेरे साथ क्या कर रही है, देखो जी रियासत जो है वो मेरे साथ जुल्म और जबर कर रही है, रियासत जो है वो मेरे साथ जो है बड़ी ज़बरदस्ती कर रही है। सो मामला ये है, बहुत सीधी सी बात है कि इमरान खान साहब की सब चालें नाकाम हो चुकी हैं और जो बाकी चालें ये चलने का प्लान कर रहे हैं उसको भी मज़ीद नाकाम करने की पूरी प्लानिंग और पूरी की पूरी तैयारी कर ली गई। यानी कि वो जैसे कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से, वो देने की पूरी जो है वो कोशिश की जा रही है। हाँ, जो इंगेजमेंट है, वो जब हम सुनते हैं ना कि जी बात हो रही है, ये हो रही है, वो जो भी अगर किसी पॉइंट पे, अव्वल तो अभी नहीं हो रही, लेकिन अगर किसी पॉइंट पर कोई इंगेजमेंट हुई भी या अगर करने का कोई कहा भी गया तो वो पार्लियामेंट के लेवल पर होगा, वो फौजियों के लेवल पर या किसी ऐसे एक स्टेट लेवल पर नहीं होगा, बल्कि वो सिर्फ पार्लियामान के अंदर आपस में। जैसे कि आज वैसे बड़ी ये बात वैसे मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो जो इनके हैं पीटीआई के जो अली है, वो जो हैं उन्होंने बोला कि जी, वो जो एमएनए भी थे और अभी भी एमएनए हैं, उन्होंने बोला कि जी अली मोहम्मद की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने बोला कि जी किसी तीसरे फरीक को बीच में डालने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है। स्पीकर साहब को बोल रहे थे कि आप शुरुआत करें, आप इनिशिएट करें डिस्कशन को, हम आपका साथ देंगे। सो मोहम्मद जो अली मोहम्मद खान साहब हैं, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि भैया अगर बातचीत करनी पार्लियामेंट में करें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपको क्या चाहिए, आपको हुकूमती कमेटीज़ में क्या चाहिए, आपको सब कमेटीज़ में क्या चाहिए, आपको ज़ेली कमेटीज़ में क्या चाहिए, किस किस की चेयरमैनी चाहिए, क्या क्या आपको चाहिए, वो तो आप सारी बातें पार्लियामेंट में और हुकूमत से बैठ के करते हैं। लेकिन जब कोई मुल्क के बारे में बात आती है तब इनके रोने पिटना शुरू हो जाते हैं। ओए आर्मी चीफ से बात शुरू होती है, ओए DGISI पे, ओए DGISPR, ओए मतलब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को तो वैसे, जरदारी साहब को तो वैसे कुछ नहीं समझते। सो मसला ये है कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लग रहा था और ये लग रहा है कि ओए होए 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 बिल आखिर वो घड़ी आ गई। मैं देख रही थी लोगों के व्लॉग्स कर रहे थे उसके ऊपर, जब बिल आखिर वो घड़ी आ गई कि इमरान खान साहब जो है वो 8 महीने बाद, वो 9 महीने बाद अब मंजर आम पर आने वाले हैं। वो ये ठेंगा मुझे नहीं लगता कि वो मंजर आम पर आने वाले हैं, क्योंकि उनका मंजर आम पर आना पाकिस्तान, रियासत, इस मुल्क और कौम के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी है, क्योंकि उसमें और भी बहुत सी खबरें, मतलब इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, हर जगह पे लड़ाई, इसकी उसके साथ, उसकी इसके साथ, इसकी उसके साथ। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से लोग हैं, इस सब की डिटेल्स आपको अगली वीडियो के अंदर बताएं।